नमस्कार, मैं श्रद्धा। लाइव राजस्थान पर खबरों के इस दौर में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हाईवे पर हादसे में एक की मौत, 5 घायल। बकरियां चराने गए युवकों पर किया भालू ने हमला। और राजसमंद में लैब टेक्नीशियनों ने काली पट्टी बांधकर जताया सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध। और अब खबरें विस्तार से। जिले के फलासिया पंचायत समिति के धरावल गांव के पास स्थित फुलवारी की नाल अभ्यारण्य में बुधवार देर शाम भालू ने 2 ग्रामीणों पर हमला कर दिया। मोतीलाल और मोहनलाल नामक ये दोनों ग्रामीण रोजाना की तरह बकरियां चराने जंगल गए थे। इसी दौरान अचानक झाड़ियों से निकले भालू ने उन पर हमला कर दिया। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे अन्य ग्रामीणों ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फलासिया पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें उदयपुर रेफर किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पानरवार वन क्षेत्र के रेंजर राजेश ने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। वन विभाग ने कहा कि बरसात के मौसम में वन्य जीवों की गतिविधियां बढ़ जाती है, ऐसे में ग्रामीण सतर्कता बरतें और अकेले जंगलों की ओर न जाए। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा थाना क्षेत्र में बीती रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। खाड़ी ओबरी टोल प्लाजा पर खड़ी कार को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक का शव कार में आधे घंटे तक फंसा रहा, जिसे कड़ी मशक्कत और क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। सभी यात्री सीकर जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं और गुजरात के भावनगर में काम करने जा रहे थे। घटना गुरुवार रात करीब 10 बजे की है, जब कार चालक ने टोल टैक्स देने के लिए वाहन को कतार में खड़ा किया। इसी दौरान पीछे से आ रहा तेज रफ्तार ट्रेलर कार से टकरा गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार आगे खड़े ट्रक में जा भिड़ी और दोनों भारी वाहनों के बीच बुरी तरह पिचक गई। हादसे में पीछे बैठे 28 वर्षीय गुलाब गुर्जर निवासी सीकर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं रमेश गुर्जर, सुरेश गुर्जर, जयराम सेन और राहुल गुर्जर गंभीर रूप से घायल हो गए। इंद्राज गुर्जर को हल्की चोटें आई। मृतक गुलाब गुर्जर का शव कार में बुरी तरह फंस गया था, जिसे क्रेन की मदद से आधे घंटे बाद बाहर निकाला गया। सूचना मिलते ही खेरवाड़ा थानाधिकारी दलपत सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को पहले खेरवाड़ा अस्पताल फिर एमबी हॉस्पिटल उदयपुर रेफर किया गया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। राजसमंद जिले में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लैब टेक्नीशियन संवर्ग ने आज सरकार की नीति के खिलाफ अनोखे तरीके से विरोध दर्ज कराया। सभी लैब टेक्नीशियन प्रयोगशाला जांचों के निजीकरण का विरोध करते हुए कार्यस्थल पर काली पट्टी बांधकर ड्यूटी पर पहुंचे। उनका कहना है कि निजीकरण लागू हुआ तो न केवल सरकारी कर्मचारियों का भविष्य प्रभावित होगा, बल्कि आमजन के लिए सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जांच सेवाएं भी मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर यह निर्णय वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। राजसमंद में आज स्वास्थ्य विभाग के लैब टेक्नीशियन संवर्ग ने प्रयोगशाला जांचों के निजीकरण का विरोध जताते हुए कार्यस्थलों पर काली पट्टी बांधी। विरोध कर रहे टेक्नीशियनों का कहना है कि निजीकरण की स्थिति में सरकारी कर्मचारियों के हितों पर गहरा असर पड़ेगा और जनता को महंगी व अविश्वसनीय जांच सेवाओं पर भी निर्भर होना पड़ेगा। वर्तमान में सरकारी अस्पतालों में कम खर्चे पर सटीक जांच उपलब्ध है, लेकिन निजीकरण होने पर आम मरीजों पर आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। टेक्नीशियनों ने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल उनका आंदोलन शांतिपूर्ण है और वे अपनी नियमित ड्यूटी पर पूरी तरह निष्ठा से जा रहे हैं, लेकिन यदि सरकार ने शीघ्र ही इस फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। संवर्ग ने इसे कर्मचारियों और आमजन दोनों के लिए घातक बताते हुए सरकार से तुरंत निजीकरण की नीति वापस लेने की मांग की है। राजसमंद जिले के मोही गांव के पास बनास नदी में हुए हादसे ने सभी को झंझोर दिया। 55 वर्षीय महिला निर्मला कंवर नदी के तेज बहाव में बह गई और इसके बाद शुरू हुआ एक चुनौतीपूर्ण सर्च ऑपरेशन। संसाधनों की कमी और जानलेवा हालात के बावजूद सिविल डिफेंस की टीम ने हिम्मत नहीं हारी। 5 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में लगातार 24 घंटे तक चले इस कठिन अभियान के बाद आखिरकार महिला का शव बरामद किया गया। इस जज्बे की हर ओर सराहना हो रही है। राजसमंद के मोही गांव में बुधवार को उस वक्त दर्दनाक हादसा हुआ जब विजय सिंह रावल अपनी पत्नी निर्मला कंवर के साथ बाइक से लौट रहे थे। पुलिया पार करते वक्त बाइक फिसली और निर्मला कंवर तेज बहाव में बह गई। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंची, जहां एसडीआरएफ की बोट भी बहाव में फंसकर खतरे में आ गई। वहीं सिविल डिफेंस के जाबाज लगातार नदी में खोज अभियान में जुटे रहे।
बिना किसी आधुनिक उपकरण के केवल साहस और सेवा भावना के बल पर टीम ने 5 किलोमीटर तक नदी में तलाशी ली। कई बार अपनी जान जोखिम में डालने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार 24 घंटे से अधिक समय के बाद महिला का शव बरामद कर लिया गया। पीड़ित परिवार को अंतिम संस्कार के लिए शव सौंपा गया। संसाधनों की कमी के बीच सिविल डिफेंस का यह समर्पण और हौसला मिसाल बनकर सामने आया है। राजसमंद जिले की नाथद्वारा पुलिस ने 9 साल से फरार चल रहे एक इनामी बदमाश को दबोचकर बड़ी सफलता हासिल की है। धोखाधड़ी के मामले में वांटेड आरोपी पुलिस की टॉप 10 सूची में शामिल था और उस पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस टीम ने मुंबई और वलसाड़ में लगातार दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया। नाथद्वारा पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे इनामी बदमाश प्रेम सिंह को गिरफ्तार कर बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। आरोपी पर धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई चल रही थी और वह करीब 9 साल से पुलिस की पकड़ से बाहर था। पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के निर्देश पर थानाधिकारी कमलेंद्र सिंह सोलंकी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने आरोपी की तलाश में मुंबई और वलसाड़ सहित कई स्थानों पर दबिश दी। लगातार निगरानी और साइबर ट्रैकिंग के बाद पुलिस वलसाड़ तक पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार करने में सफल रही। पुलिस ने आरोपी को नाथद्वारा थाने लाकर अदालत में पेश किया, जहां से आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। श्रावण कुंभ महोत्सव 2025 के अवसर पर धौलागढ़ धाम से निकली अश्वमेध यात्रा जब खेरवाड़ा पहुंची तो श्रद्धा और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। महंत योगी प्रकाश नाथ जी महाराज के सानिध्य में निकली यह शाही ध्वजा यात्रा गांव-गांव होते हुए जैसे ही कस्बे में प्रवेश करती गई, वातावरण हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। भक्तों ने पुष्प वर्षा और ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत कर ऐतिहासिक क्षण बना दिया। खेरवाड़ा में गुरुवार का दिन धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक उत्साह का गवाह बना। धौलागढ़ धाम से आरंभ हुई अश्वमेध यात्रा जब कस्बे में पहुंची तो श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। महंत योगी प्रकाश नाथ जी महाराज के मार्गदर्शन में चल रही इस शाही ध्वजा यात्रा में साधु संतों और भक्तों की बड़ी संख्या शामिल रही। मार्ग में जगह जगह स्वागत द्वार सजाए गए, जहां भक्तों ने पुष्प वर्षा कर रथ और ध्वजा का अभिनंदन किया। ढोल नगाड़ों और बैंड बाजों की थाप पर श्रद्धालु झूम उठे। हर हर महादेव के जय घोष से पूरा खेरवाड़ा भक्तिमय माहौल में डूब गया। स्थानीय लोगों ने इसे सौभाग्य का अवसर बताया और कहा कि योगी प्रकाश नाथ जी महाराज का आशीर्वाद पूरे क्षेत्र के लिए कल्याणकारी है। इस यात्रा ने न केवल भक्ति का संदेश दिया बल्कि सामाजिक एकता और लोक परंपरा को भी सशक्त बनाया। उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 70 लाख रुपए की कीमत का 458 किलो से ज्यादा डोडा चूरा जब्त किया। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त एक बिना नंबर की काली स्कॉर्पियो भी कब्जे में ली है। सायरा थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर चल रहे अभियान के तहत थाना अधिकारी किशोर सिंह शक्तावत मई टीम ने बरवाड़ा पुलिया के पास नाकाबंदी की। इस दौरान एक बिना नंबर की काली स्कॉर्पियो को रुकवाने का इशारा किया गया, लेकिन चालक गाड़ी भगा ले गया। पुलिस ने पीछा किया और वाहन को टायर ब्रेकर से रोका, मगर आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल में भाग गए। तलाशी लेने पर स्कॉर्पियो से 23 प्लास्टिक कट्टों में भरा 458 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद हुआ, जिसकी कीमत लगभग 70 लाख रुपए की आकी गई है। वाहन और मादक पदार्थ जब्त कर NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस फरार तस्करों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है।